अभी कुछ दिन पहले लद्दाख की श्योक नदी में सेना का एक टैंक हादसे का शिकार हो गया और इस हादसे में 5 जवानों की जान चली गई। असल में यह घटना तब हुई जब सेना का ये टैंक नदी को पार कर रहा था। वाटर लेवल और तेज फ्लो होने की वजह से रेस्क्यू टीम ऑपरेशन फेल हो गया। लेकिन इस हादसे से एक नई बात निकलकर सामने आई और वो ये कि 550 मीटर लंबी इस नदी को मौत की नदी कहा जाता है। पर क्यों? आखिर ऐसा क्या है इस नदी में? तो आइए जानते हैं कि लद्दाख की श्योक नदी का तांडव कहां होता है, ये किस रास्ते हुए जाती है और क्यों इसे एक खतरनाक नदी कहा जाता है। दरअसल श्योक नदी का एक बड़ा हिस्सा लद्दाख में बहता है, पर यह नदी निकलती है सियाचिन के रीमो ग्लेशियर से। इस जगह को दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर एरिया भी कहा जाता है। उत्तरी लद्दाख से बहते हुए ये नदी गिलगित और बाल्टिस्तान में जाती है। लेकिन अगर आप इस नदी को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका रास्ता काफी अबनॉर्मल है, क्योंकि रेमो ग्लेशियर से निकलकर ये पहले दक्षिण पूर्वी दिशा से निकलती है। इसके बाद ये नदी पैंगोंग रेंज में आने के बाद उत्तर पश्चिमी दिशा में कनेक्ट होती है और अपनी पुरानी जगह पर वापस बहने लगती है। हालांकि श्योक नदी नुब्रा रिवर में जाकर कनेक्ट होती है। इसके बाद यांगलुंग के पास ये जरा सिकुड़ती है और बाल्टिस्तान पहुंचती है और फिर ये कनेक्ट होती है केरिस में। अब ये तो हुई नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, लेकिन अगर हम अपने सवाल पर वापस लौटें तो इस नदी को मौत की नदी कहा जाने के पीछे एक बड़ी वजह है। असल में नदी का नाम श्योक होने के पीछे 2 अलग अलग वजह है। माना जाता है कि श्योक नाम तिब्बती भाषा में शक और ग्योक से मिलकर बना है, जिसमें शक का मतलब है बजरी और ग्योक होता है फैलाना। यानी बाढ़ आने वाली सिचुएशन में ये नदी ज्यादा क्वांटिटी में बजरी जमा करती है और जब ये बजरी फैलती है तो इसे ही श्योक कहा जाता है। अब इसे मौत की नदी कहने के पीछे भी एक वजह है और वो ये कि इस नदी का रिलेशन पश्चिमी चीन के उइगर इलाके से है, क्योंकि उइगर भाषा में श्योक का मतलब मौत होता है। और अगर हम एंशिएंट एरा की बात करें तो मिडिल ईस्ट के कुछ बिजनेस ग्रुप्स यारकन से ले की ओर यात्रा कर रहे थे, लेकिन श्योक नदी को पार करके। कहते हैं कि इस नदी के बहाव में कई लोग और जानवरों के झुंड बह गए और यहीं से इसका नाम पड़ा श्योक नदी। और नदी के नजदीक पड़ता है एक गांव जिसे श्योक विलेज के नाम से जाना जाता है। ये इलाका भी नुब्रा वैली के अंडर आता है। 3700 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये गांव अपना एक रणनीतिक महत्व रखता है, जो चीनी सीमा से 225 किलोमीटर दूर है। अब ये तो हुई बात ताजा मामले की, लेकिन यही मैं आपको बताने वाला हूं दुनिया की उन खतरनाक नदियों के बारे में जहां से बचकर निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इन खतरनाक नदियों की लिस्ट में सबसे पहले अपना नाम दर्ज कराती है रेड रिवर। अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में बहने वाली ये नदी दिखने में जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, उससे कहीं ज्यादा डरावनी भी ये है। वजह है इस नदी का बहाव जो रातों रात बदल जाता है, जो यहाँ के लोकलाइट्स के लिए बेहद खतरनाक साबित होता है। और अगर नदी में भंवर उठ जाता है तो इसकी चपेट में आने वाले किसी भी शख्स के लिए अपनी जान बचा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि खतरनाक नदियों की लिस्ट में इसे सबसे पहले रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं यांगजी नदी की। ये नदी एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। चीन में बहने वाली ये नदी बारिश के मौसम में अपनी शक्ल बदल लेती है और अगर इस नदी को किलोमीटर के दायरे में आंका जाए तो ये करीब 6300 किलोमीटर के एरिया में बहती है। चीन के सबसे बड़े शहर वुहान से होकर ये निकलती है और इसीलिए इस नदी को चीन में जियांग के नाम से भी जाना जाता है। 6200 किलोमीटर से लेकर 7000 किलोमीटर तक बहने वाली एक और नदी इस लिस्ट में आती है। जी हाँ, ये है अमेज़न रिवर। और आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ये नदी दक्षिण अमेरिका के 8 देशों में फैली हुई है, जिसमें ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआन, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना जैसे देश शामिल हैं। अब जैसा कि अमेज़न अपने नाम से ही काफी फेमस है, इसीलिए जंगलों के बीच बहने वाली इस नदी में कई घातक जीव पाए जाते हैं। और जानते हैं, इस नदी में दुनिया के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा भी यही मिलते हैं। अगली नदी का नाम है रियो टिंटो, जो बहती है स्पेन में। रियो टिंटो का रंग बाकी नदियों से काफी अलग है। इस नदी का रंग पूरी तरह से लाल है। सोने, चांदी और तांबे की खदानों से होकर यह नदी निकलती है, लेकिन इस नदी का पानी हम इंसानों के किसी काम का नहीं है। वजह है इसका एसिडिक वाटर, जिसे सिर्फ नदी में रहने वाले पानी के जीव ही सहन कर पाते हैं। हालांकि इस नदी का सोर्स स्पेन के सियरा मोरेना माउंटेन रेंज से होकर निकलता है, क्योंकि ये नदी यहीं से होकर निकलती है और अंध महासागर यानी अटलांटिक ओशन में जाकर मिल जाती है। इसीलिए ये अपने अतरंगी पानी के लिए दुनिया में शुमार है। इस लिस्ट में चीन की एक और नदी का नाम आता है। जी हाँ, इस नदी का नाम है येलो रिवर। इस नदी की खासियत यह है कि ये जहां से बहती है वहां 24 बार अपना रास्ता बदलती है और इसीलिए ये चीन में हर साल तबाही की वजह भी बनती है, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। इसीलिए चीन के लोग इस नदी को दुख की नदी के नाम से जानते हैं।
अब बात करते हैं बिहार से निकलने वाली उस नदी के बारे में जिसे कर्मनाशा के नाम से जाना जाता है। पहली बार ये नदी बिहार के कैमूर से निकली थी। हालांकि ये बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों से बहती है, जिसमें सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर जैसी कुछ जगह हैं। और बिहार में बक्सर के नजदीक गंगा में जाकर ये मिल जाती है। अब इस नदी की सबसे अजीब बात यह है कि इस नदी के पानी को छूने भर से लोगों के काम बिगड़ जाते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, इसे जानने के लिए इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना पड़ेगा। दरअसल माना जाता है कि लोग यहाँ सूखे ड्राई फ्रूट्स खाकर रह जाते थे, लेकिन इस नदी का पानी ना तो पीने के लिए इस्तेमाल करते थे और ना ही खाना बनाने के लिए। इसके पीछे थी लोगों की मान्यता कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके साथ कुछ बुरा जरूर होगा। लेकिन अगर बात करें पौराणिक कथाओं के बारे में, तो राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत पराक्रमी होने के साथ साथ बेहद बुरे व्यवहार के व्यक्ति थे। सत्यव्रत ने अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर शरीर के साथ स्वर्ग जाने की मांग की, लेकिन जब गुरु ने मना कर दिया तो राजा विश्वामित्र के पास पहुंचे और बस गुरु वशिष्ठ से दुश्मनी के चलते विश्वामित्र ने राजा की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। जिसके बाद राजा स्वर्ग पहुंच गए, जिन्हें देखकर इंद्र को गुस्सा आ गया और राजा को वापस धरती पर भेज दिया। लेकिन नीचे धरती पर विश्वामित्र राजा के लिए तप कर रहे थे, जिसकी वजह से राजा बीच में अटक गए और तब राजा कहलाए त्रिशंकु। इधर देवताओं और विश्वामित्र के बीच युद्ध चल रहा था और उधर त्रिशंकु धरती और आसमान के बीच लटक रहे थे। राजा का मुंह धरती की तरफ था, इसलिए राजा के मुंह से लगातार लार गिर रही थी और बस उनकी इसी लार से बनी कर्मनाशा नदी। इसके बाद ऋषि वशिष्ठ ने राजा को चांडाल घोषित कर दिया और क्योंकि राजा की लार से नदी बनी थी, इसीलिए इसे अपवित्र माना गया है। और तभी से यह माना जाने लगा कि नदी के पानी को जो भी छुएगा उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। हालांकि नदी के बारे में यह भी कहा जाता है कि कोई हरा भरा पेड़ भी अगर इस नदी के टच में आ जाए तो वो सूख जाता है और बस यही वजह है कि आज भी इस नदी के पास लोग जाने से डरते हैं। तो ये थी दुनिया की कुछ खतरनाक नदियां जिनका अपना एक इतिहास है। क्या आप इनके बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।